हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौरभ अग्रवाल ब्लॉग्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीएफ एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। यह दोनों स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आइए जानते हैं पीपीएफ होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले पीपीएफ जो हम लोग को इसका फीचर है वह है टैक्स सेविंग। इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स एटीसी के अंतर्गत आपको टैक्स एग्जम्प्ट मिलता है। इसमें लो रिस्क रहता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे पीपीएफ आप 15 साल के लिए ओपन करते हैं, इसमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडिंग में रहता है और यह बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग के रूप में देखा जाता है। आइए इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जो इसके फीचर्स हैं पीपीएफ के, उसका फर्स्ट फीचर है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। विच ऑफर्स अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्वार्टरली बेसिस पे। एज ऑन टुडे वह 7.1% है। सो पीपीएफ लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, जो 15 ईयर्स के लिए रहता है। उसको आप हर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के हिसाब से है 7.1%। इसको हर क्वार्टरली गवर्नमेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट फीचर है, इसमें आप मिनिमम 500 रुपये से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक एक साल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड फीचर है इसका जो मिनिमम टेन्योर होता है, जैसे मैंने बताया 15 ईयर्स के लिए होता है। और जब यह 15 ईयर्स हो जाए तो आप इसको हर 5 ईयर्स के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 15 साल आपका टोटल हो गया पीपीएफ को ओपन किए और आप उसको क्लोज़ नहीं करना चाहते, तो आप उसको 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे फिर 5 ईयर हो गया तो अगेन आप 5 ईयर के लिए फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। जो पीपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है, जब पीपीएफ आपका मेच्योर हो जाता है, जो उसमें इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहता है। इसमें जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एटीसी के थ्रू 1.5 लाख का एटीसी में बेनिफिट मिलेगा ही। साथ में जो भी इंटरेस्ट इसमें आपको मिलेगा उसमें भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सो ये जो फीचर है वो सबसे अच्छा फीचर है। नेक्स्ट इसका फीचर है कि पीपीएफ में जो भी अमाउंट है उसको आप पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं 5 ईयर के बाद। आज मान लीजिए आपने अपना पीपीएफ 2020 में ओपन किया है, सो आप 2025 के बाद आप उसको पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस रहते हैं लाइक मेडिकल इमरजेंसी या मैरिज पर्पस, इन सब के लिए आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये सारे फीचर्स होते हैं जो पीपीएफ को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं और यह एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और ये सभी के पास होना चाहिए। हर एक सिटीजन को ये ओपन करना चाहिए, क्योंकि आप इसको मिनिमम 500 से ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख एवरी ईयर आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह सारे टैक्स फ्री रहते हैं और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एफडी से काफ़ी अच्छा ही रहता है। जैसे एफडी में अभी 6.5 यही चल रहा है, उसमें टैक्स भी लगता है। बट पीपीएफ में अभी के डेट पे है 7.1% और पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहता है। आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आप जो हमारे जैसे इसका नाम से ही दिया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए यह स्कीम बनाया गया है। सो आइए जानते हैं इसके बारे में, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि नहीं, या ये इन्वेस्टमेंट किन लोगों के लिए बनाया गया है। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें सबसे पहला चीज़ है इसका कि ये फ्लेक्सिबल डिपॉजिट होता है। आप इसमें मिनिमम 1000 से लेके मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे पीपीएफ में आप हर साल इन्वेस्ट करते हैं, बट इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं, जो मिनिमम 1000 से लेके मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक का इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है कि इसको आप प्री मैच्योर विड्रॉल की इसमें फैसिलिटी रहती है। जैसे ये 5 ईयर के लिए ओपन होता है
यह जो स्कीम है 5 ईयर के लिए रहता है। अब 5 ईयर के पहले आप इसको तोड़ना चाहते हो तो एक पेनाल्टी लगता है, वो पेनाल्टी के थ्रू आप इसको तोड़ सकते हो। जब नेक्स्ट फीचर है इसका अकाउंट एक्सटेंशन। जैसे मैंने बताया कि यह 5 ईयर के लिए ओपन होता है, बट 5 ईयर होने के बाद अगर आप इसको ब्रेक नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको फर्दर 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सो जो प्री मेच्योर विड्रॉल फीचर है, अगर इस 5 साल के अंदर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको जो पेनल्टी है रूल के हिसाब से वो लगेगी। बट 5 ईयर के बाद अगर आपने उसको एक्सटेंड किया है और उसके बाद अगर आप उसको प्री मेच्योर विड्रॉ करना चाहते हो तो उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट रहता है, जैसे एज ऑन टुडे वो 8.2% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी इसमें जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 30 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, सो 8.2 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट प्रदान किया जाएगा। और इसका जो इंटरेस्ट रहता है वो आपको क्वार्टरली बेसिस में आपके सेविंग अकाउंट में दिया जाता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है वो टैक्स बेनिफिट। इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो भी टीसी के अंतर्गत आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। अब जानते हैं इसमें कौन कौन इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं, इस फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। वो जैसे इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मीन्स जो 60 ईयर्स एंड अबव जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं वो इस इसका बेनिफिट ले सकते हैं। या जो डिफेंस सेक्टर में है वो लोग अगर 50 या 55 ईयर्स जो डिफेंस सेक्टर वाले हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो होता है वह एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आप एक लम सम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। आपके सेविंग अकाउंट में हर क्वार्टर में उसका इंटरेस्ट आ जाया करेगा। यह एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं या जो लोग रिटायर हुए हैं उनको एक लम सम अमाउंट मिला है तो उस लम सम अमाउंट को बैंक में इस स्कीम में डाल के हर क्वार्टरली वो उसका ब्याज ले सकते हैं। और यह इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। सो आइए जानते हैं। अब तो जैसे हम लोगों ने ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में जान लिया है, पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आइए जानते हैं इनमें से दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है। देखिए, दोनों प्रोडक्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो दोनों 100% सेफ़ है, दोनों में लो रिस्क है, दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट रेट है। सो आइए जानते हैं इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, जिससे आप कौन से प्रोडक्ट में आपको जाना है आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पीपीएफ एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सो जैसे ये चार्ट है तो जो फर्स्ट इसके फीचर्स होंगे, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उसमें कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। ऑल इंडियन सिटीजन कैन इन्वेस्ट। बट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वह सिर्फ 60 साल या उससे ऊपर के लोग ही इसको ओपन कर सकते हैं। सेकेंड है जो पीपीएफ होता है वह लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन करता है। जैसे पीपीएफ आप 15 साल के लिए ओपन करते हैं और हर 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो यह एक लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन के रूप में जाना जाता है। बट वही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप 5 साल के लिए ओपन करते हैं, एक बार लम सम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और आपको रेगुलर इनकम मिलता है जो क्वार्टरली इंटरेस्ट के रूप में आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है। इंटरेस्ट, जैसे पीपीएफ में आपको इंटरेस्ट मैच्योरिटी के समय में आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है, ये जो होता है मैच्योरिटी इसका 15 साल का रहता है। बट वहीं पे इंटरेस्ट पे आउट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट हो जाता है, हर क्वार्टर आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट को डाल दिया जाता है। बट पीपीएफ में ऐसा नहीं है, पीपीएफ में इंटरेस्ट आपका जुड़ता जाता है, कंपाउंडिंग होता जाता है और 15 साल जब वो कंप्लीट हो जाता है, जब आप उसको ब्रेक करते हैं मैच्योरिटी में, तब आपको पूरा इंटरेस्ट आपको मिलता है, मतलब आपका मूलधन भी मिलेगा साथ में ब्याज भी। बट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने एक साथ लमसम पैसा इन्वेस्ट किया है और आप उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा हर क्वार्टर बेसिस में आपके सेविंग अकाउंट में आप उसको ले सकते हैं। जैसे पीपीएफ जो होता है वो 15 साल के लिए होता है और हर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए होता है और हर 3 साल के लिए एक बार 3 साल के लिए एक बार आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंडेड होता है एनुअली। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 7.1% चल रहा है पीपीएफ में। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में
जब आप इसको ओपन करेंगे तो वह इंटरेस्ट रेट 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। जैसे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। तो जब आपने मान लीजिए 30 लाख रुपीज़ का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लिया और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8.2% में मिल गया, मतलब वह 5 ईयर के लिए फिक्स हो जाएगा। 5 साल तक आपको 8.2% के हिसाब से ही आपको ब्याज मिलेगा। बट पीपीएफ में क्या होता है, हर क्वार्टरली उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो आपको मिलता है। अब आते हैं टैक्सेशन की बात। जो पीपीएफ होता है उसमें ट्रिपल ई का आपको बेनिफिट मिलता है, मतलब एग्जाम्प्ट जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो भी टैक्स फ्री रहेगा और जो मेच्योरिटी में जो पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा। सो ये जो फीचर है इसका सबसे वन ऑफ द बेस्ट फीचर होता है जो पीपीएफ में होता है, टैक्स फ्री। बट वहीं बात करें हम लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, तो जो आप कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं उसमें आपको एटीसी का बेनिफिट तो मिलेगा ही, बट साथ में आपका जो इंटरेस्ट है उसमें से 50,000 रुपये तक का छूट मिलेगा 80 टीडीबी के अंतर्गत में। बाकी वो फुल अमाउंट टैक्सेबल रहता है। अब आते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल के बारे में। पीपीएफ में आप 5 ईयर के बाद में आप उसको प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत, बट 7th फाइनेंशियल ईयर से आप उसको नॉर्मली विड्रॉ कर सकते हैं। बट वही बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, इसमें 1 साल के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, बट कुछ पेनाल्टी लगता है उसमें, सम पेनाल्टी, उसमें आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इससे आप कंपेयर करके आप देख सकते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा और किस में आप जा सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि पीपीएफ होता है हर 15 साल के लिए, जिसमें आप एवरी ईयर उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और 15 साल के अंत में आपको पूरा ब्याज और मूलधन दोनों मिलता है। बट वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं और हर क्वार्टरली उसका ब्याज आपको मिलते जाता है, और जब यह 5 साल का हो जाता है तो आपने जितना जमा किया था वह आपको वापस मिल जाएगा। बट इसका जो ब्याज रहता है हर क्वार्टरली आपको मिल जाता है। सो एज़ पर आपके नीड आप दोनों में से कोई भी स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 60 ईयर्स या उससे ऊपर के हैं तो आप दोनों स्कीम ले सकते हैं। आप दोनों क्राइटेरिया में आ सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के भी आप लाभ ले सकते हैं, साथ ही साथ पीपीएफ के भी लाभ ले सकते हैं। सो यही आज का हमारा वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी इसके बारे में कन्फ्यूज़न है, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। Thank you so much for watching my video. See you on next video.